वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल shivago.com पर स्वागत है। और इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं नर्मदेश्वर शिवलिंग के बारे में। ये नर्मदेश्वर शिवलिंग है, इसके महत्व के बारे में बताएंगे, इनके पूजन के फायदे के बारे में हम आपको बताएंगे कि इनके क्या बेनिफिट हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, शिवलिंग को भगवान शिव का निराकार स्वरूप माना जाता है। शिव पूजा में इनकी सर्वाधिक मान्यता है। शिवलिंग में शिव और शक्ति दोनों ही समाहित होते हैं। शिवलिंग की उपासना करने से दोनों की जो उपासना है वो संपूर्ण होती है। शिवलिंग में मां शक्ति और भगवान शिव दोनों ही वास करते हैं। शिवलिंग कुछ खास प्रकार के होते हैं, जैसे पारद के शिवलिंग होते हैं, स्फटिक के शिवलिंग होते हैं, और भी बहुत तरह के शिवलिंग होते हैं। सबका अपना अपना महत्व है। इन सभी शिवलिंगों में नर्मदेश्वर शिवलिंग को बहुत पवित्र और शक्तिशाली माना जाता है। ऐसा नहीं कि वो शिवलिंग शक्तिशाली और पवित्र नहीं है। जैसे पारद का शिवलिंग है तो उनका अपना महत्व है, स्फटिक का शिवलिंग है तो उनका अपना महत्व है। अभी जैसे शिवलिंग है तो इनके लिए आपको पूजा की दुकान पे जाके आपको इनके स्टैंड लेने पड़ते हैं, तो इन सब चीज़ों का आपको बंदोबस्त करना पड़ेगा। तो नर्मदा नदी से निकलने वाले शिवलिंग को नर्मदेश्वर शिवलिंग कहा जाता है। कहा जाता है कि नर्मदा नदी को भगवान शिव का आशीर्वाद मिला हुआ है और इस आशीर्वाद से नर्मदा नदी का कण कण बहुत पवित्र बताया गया है, और इस वजह से इस नदी से निकलने वाले शिवलिंग सबसे ज़्यादा पवित्र माने जाते हैं। नर्मदेश्वर शिवलिंग के बारे में कहा जाता है कि हमें कई तरह के भयों से मुक्त रखता है। कहते हैं कि नर्मदेश्वर शिवलिंग का वास स्थान से सपोज आपने अपने घर में स्थापित किया तो वहाँ से काल और यम इन दोनों का भय दूर हो जाता है। वानलिंग शिव का ही एक रूप माना जाता है, वानलिंग भी कहते हैं। अब इनकी खासियत यह है कि प्राकृतिक रूप से ही बनते हैं, इसलिए यह स्वयं सिद्ध शिवलिंग माना जाता है। आपको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। इवन पारद शिवलिंग को भी सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, और इनके केवल दर्शन मात्र से ही भाग्य संवारने जैसी बातें हो जाती है। आपने यदि रोज इनका दर्शन किया अपने घर में स्थापित करके तो भाग्य जो है खुद ही संवर जाएगा। नर्मदा नदी और उसके नज़दीक पाए जाने से वानलिंग को नर्मदेश्वर लिंग भी कहकर पुकारा जाता है। हिंदू धर्म के विभिन्न शास्त्रों और धर्म ग्रंथों के अनुसार मां नर्मदा को यह वरदान प्राप्त था कि नर्मदा का हर बड़ा या छोटा पाषाण, मतलब जो पत्थर होते हैं, बिना प्राण प्रतिष्ठित किए ही शिवलिंग के रूप में सर्वत्र पूजित होगा। अतः नर्मदा के हर पत्थर को नर्मदेश्वर महादेव के रूप में घर में लाकर आप सीधे ही पूजा अभिषेक कर सकते हैं। किसी पंडित की आवश्यकता नहीं है, किसी ब्राह्मण की आवश्यकता नहीं है, बाकी आपकी आस्था का विषय है। पंडित और ब्राह्मण, ये देखिए, ये कर्मों के हिसाब से होता है। मैं ये जो कर्म कर रहा हूँ, जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ पर मैं बता के आ रहा हूँ, मैं सिर्फ धर्म की बातें कर रहा हूँ। तो मैं अब गेरुआ वस्त्र धारण कर लूँ, टीका लगा लूँ, त्रिपुंड लगा लूँ, गले में 2-4 रुद्राक्ष की मालाएं पहन लूँ, तो उससे मैं ज्ञानी नहीं हो जाऊंगा, उससे मैं पंडित नहीं हो जाऊंगा। ये पहचानना आपको है कि आप किसे ब्राह्मण और किसे पंडित मानते हैं। कर्म ही सर्वश्रेष्ठ है। तो एनीवेज, हम नर्मदेश्वर शिवलिंग की बात कर रहे हैं। नर्मदा देश की एक ऐसी नदी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर उल्टी दिशा में बहती है और विशालकाय पर्वतों को चीरते हुए बहती है, और नर्मदा के तेज बहाव में बड़े बड़े पत्थर ध्वस्त हो जाते हैं। देश की अन्य नदियों से मिलने वाले पत्थर पिंड के रूप में नहीं मिलते हैं। इससे प्रमाणित होता है कि केवल नर्मदा नदी पर ही शिव की कृपा है, उस मायने में शिवलिंग के मामले में। किसी भी अनंत पत्थर की अपेक्षा नर्मदेश्वर शिवलिंग में कहीं अधिक ऊर्जा समाहित है। इसलिए शिवलिंग में सृजन और नाश दोनों की शक्ति है।
और चूंकि नर्मदा नदी भगवान शिव की पुत्री है, इसलिए नर्मदा में ही शिवलिंग निर्मित होते हैं। देश के अन्य नदियों में मिलने वाले पत्थर पिंड के रूप में नहीं मिलते हैं। तो ये तो मैंने आपको शिवलिंग के बारे में बताया। सहस्त्रों धातुलिंग के पूजन का जो फल मिलता है, उससे 100 गुना अधिक मिट्टी के लिंग के पूजन से मिलता है। हजारों मिट्टी के लिंग के पूजन का जो फल मिलता है, उससे 100 गुना अधिक फल बाणलिंग मतलब नर्मदेश्वर के पूजन से होता है। अतः गृहस्थ लोगों को परिवार के कल्याण के लिए, लक्ष्मी और ज्ञान की प्राप्ति और रोगों के नाश के लिए नर्मदेश्वर शिवलिंग की प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए। और स्फटिक, सोना, चांदी, पत्थर, तांबा सबसे बनाए जाते हैं। और ये जो शिवलिंग है, ये सफ़ेद, नीला और शहद के रंग का भी होता है। वेदी जलहरी है, उन्हीं पर स्थापित करके आपको पूजन करना पड़ेगा। शिवलिंग में अपार शक्तियां होती हैं। अब हम आपको इनके बेनिफिट्स बताने जा रहे हैं कि क्या बेनिफिट्स होते हैं। नर्मदेश्वर शिवलिंग को घर के उत्तर दिशा में ही स्थापित करना चाहिए। घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा बनी हुई रहेगी। नर्मदेश्वर शिवलिंग से पशुपति साधना की जाती है, पशुपति साधना, और यह साधना पूर्ण जीवन को परिवर्तन कर देता है। इस साधना को करने से व्यक्ति अपने भाग्य को स्वयं लिख सकता है। नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजा का पूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए शिवलिंग को भस्म अर्पित करके पूजा कीजिए। घर में भी आप ऐसा कर सकते हैं। ऐसा करने से शंकर जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। शिव जी के शिवलिंग अलग अलग आकार के होते हैं, पर नर्मदेश्वर शिवलिंग को आप घर में स्थापित करने से पूर्व इस बात का ध्यान रखें कि जो शिवलिंग आप स्थापित कर रहे हैं वो आपके अंगूठे के आकार से बड़ा नहीं होना चाहिए। जैसे ये अंगूठा है, इससे बड़ा नहीं है ये, तो अंगूठे के आकार का ही शिवलिंग आप घर में रखिए। कहीं कहीं लिखा है कि भाई 6 इंच का भी स्थापित कर सकते हैं, पर ये सब मंदिरों में स्थापित करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। सोमवार को या श्रावण में नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजा करने से घर की दरिद्रता दूर हो जाती है और घर में धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। और जो भी व्यक्ति महामृत्युंजय मंत्र बोलते हुए नर्मदेश्वर शिवलिंग का अभिषेक करता है, उसके जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजा करने से शांति की प्राप्ति होती है और आपका मन सकारात्मक विचारों से भर जाता है। नर्मदेश्वर शिवलिंग के शुभ प्रभाव से आपके संबंधों में शांति और प्रेम बना रहता है। shivago.com से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। बहुत दफ़ा तो हम गिफ्ट में भी देते हैं लोगों को नर्मदेश्वर शिवलिंग जो मांगते हैं। अन्यथा ये उतना ज़्यादा महंगा नहीं होता है, आप खरीद सकते हैं, ले सकते हैं shivago.com से। नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजन से मोक्ष की प्राप्ति होती है। नर्मदेश्वर शिवलिंग की ऊर्जा से तनाव और अहंकार में कमी आती है। नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना से पूर्व कुछ समय ध्यानरत रहें, भगवान शिव की आराधना करें और उनसे अपने ऊपर कृपा करने की प्रार्थना करें। कोई भी नर्मदेश्वर शिवलिंग तब तक व्यर्थ है जब तक कि इसे आप प्रॉपर तरीके से स्थापित नहीं करें। अभिमंत्रित आपको ब्राह्मणों की आवश्यकता नहीं है, पंडितों की आवश्यकता नहीं, आप खुद कर सकते हैं। तो ये नर्मदेश्वर शिवलिंग का मैंने आपको बताया। जब आप इसे जलहरी पे स्थापित करेंगे तो ध्यान रखिएगा, जो जल जिस तरह से निकलता है वो दिशा जो है वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। आप मुख जो है बेशक पूर्व दिशा की तरफ रखें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। शिवलिंग को एक बड़े कटोरे या थाली में रखकर प्रतिदिन ओम नमः शिवाय या प्रणव का जाप करते हुए जल, कच्चा दूध या गंगा जल से स्नान करवाइए। और शिवलिंग को, नर्मदेश्वर शिवलिंग को विशेष दिनों में श्रावण मास, सोमवार, प्रदोष, मासिक शिवरात्रि, पुष्य नक्षत्र और या त्योहारों पर पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। फिर चंदन, अक्षत, इत्र, सुगंधित फूल या श्वेत फूल चढ़ाइए। शिव पूजा में बेलपत्र सबसे महत्वपूर्ण है, तो बेलपत्र आप चढ़ा सकते हैं। जो इन्हें चढ़ाया जाता है वो आप चढ़ाइए। अब इनका महत्व बताने की आवश्यकता नहीं है।
मुझे मेरे ख्याल से सारी चीज़ें हम आपको बता चुके हैं। तो नियम तो यही है कि बिल्कुल आप स्थापित कीजिए घर में। बस इसी बात का ध्यान रखिएगा कि आप अभिषेक रोज़ करें। अभिषेक आपको रोज़ करना है। आराधना बहुत सिंपल है। प्रातःकाल स्नान करके शिवलिंग को एक थाल या बड़े पात्र में रखें, बेलपत्र और जल की धारा अर्पित करें। इसके बाद शिव जी के मंत्रों का आप उच्चारण करें। जितना हो सकता है रुद्राक्ष की माला पे करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। स्फटिक की माला पे भी कर सकते हैं। थाल या पात्र में एकत्र जो जल होगा उसे आप किसी पेड़ पौधे में डालें, उसको नाले वगैरह में ना फेंकें आप। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।